पिछले एपिसोड में आपने देखा कि निसार हाजी साहब की नासाज तबीयत का मुआयना कर उन्हें ब्रोंकाइटिस की शिकायत होने की बात बताता है और उनकी उम्र का तकाजा देते हुए उन्हें ऐसी कड़ाकेदार पड़ रही ठंड से दूर किसी गर्म जगह पर वक्त गुजारने की सलाह देता है। फिलहाल वो क्लिनिक से उन्हें कुछ कैप्सूल्स भिजवाने और उनकी सेहत का ध्यान रखने की बात कहकर वहां से चला जाता है। नारायण जू कादिर के सिलसिले में बॉम्बे जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि हाजी साहब और नूर मोहम्मद उनके पास पहुंच जाते हैं। नारायण जू हाजी साहब को बॉम्बे साथ चलने की सलाह देते हैं। एक वजह ये कि कश्मीर की बेहद ठंड से उनका बचाव हो जाएगा और दूसरा ये कि हाजी साहब की बात सुन कादिर उनके साथ वापस कश्मीर लौट आए। कादिर का नाम सुनते ही हाजी साहब गुस्से से तेश में आ जाते हैं और बॉम्बे साथ जाने के लिए मना कर देते हैं। हालांकि नारायण जू और नूर मोहम्मद के दोबारा समझाने पर वो इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन अजीजी से इतने लंबे अरसे तक दूर कभी ना रहने की वजह से गैर मुतमईन सोच में नजर आते हैं। इस बात का जिक्र वो अजीजी से भी करते हैं और अजीजी और बिलाल को अपने साथ ले जाने की ख्वाहिश भी बयान करते हैं, लेकिन अजीजी उन्हें उनके बॉम्बे जाने के फैसले की सोच में उलझा देख उन्हें उनकी सेहत के बारे में समझाते हैं और ये भी कि नारायण जू उनके अजीज यार तो वहां उनके साथ ही होंगे। हाजी साहब इस बात पर हामी भरते हैं, फिर अजीजी से कुछ रखे रुपयों में से 500 रुपए लाने को कहते हैं। उन रुपयों को लेकर वो सुबह सवेरे हाउस बोट पर आए शख्स सुभाना के रिहाइशगाह की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां पहुंचकर उस रकम को वो सुभाना को देते हैं और उससे बताते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए बॉम्बे जा रहे हैं, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में नूर मोहम्मद से उसे मदद मिल जाया करेगी। अब हाउस बोट पहुंचकर वहां परवीन को आया देख हाजी साहब बेहद खुश नजर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि परवीन का शौहर जावेद दिल्ली गया हुआ है और 1 महीने बाद परवीन भी उसके पास चली जाएगी। परवीन के सवाल पर कि अब्बू जब वापस आएंगे तो कादिर भी उनके साथ आएगा के जवाब में अजीजी तो हामी भरती है, लेकिन हम हाजी साहब को इस सवाल के पूछे जाने पर बेहद गहरी सोच में डूबे हुए पाते हैं। औलाद की फिक्र और गम के एहसास को एक पिता से बढ़कर और कौन जान सकता है। चले आगे देखते हैं गुल गुलशन गुलफाम में क्या होता है। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। ले बेटी खा ले, तू आजकल कुछ नहीं खाती। अरे परवीन, अरे बेटे कब आई? परवेज साथ नहीं आया? वो दिल्ली गए हैं। अरे तुझे भी तो साथ जाना था, हाँ? वो साथ नहीं ले गया? जाएगी महीने बाद सास ससुर के साथ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम चाय पी लो बेटी, चाय देना। कैसी हो बेटा? अब्बा आप जब वापस आएंगे तो कादिर भाई भी आपके साथ होंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, वो भी तो साथ आएगा। अब्बा, अब्दुल्ला शाह आया है। मैंने उसे दूसरे हाउस बोट में बिठा दिया है। अब्दुल्ला शाह? उसे क्या चाहिए?
मैं देख कर आता हूँ वो क्यों आया है। चलिए अब्बा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कहिए शाह साहब, कैसे तशरीफ लाए? नारायण जो से सुना कि आप बम्बई जा रहे हैं। गुलाम अहमद को कुछ कालीन भेजने थे, इसीलिए चला आया। शाह साहब, ये आपका और अहमद का आपसी मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता। हाजी साहब, आपका ये बेटा बड़ी तरक्की करेगा। आप भी उसके सर पर हाथ रखेंगे, उसका हौसला बढ़ जाएगा। सुनिए जनाब, मेरी सेहत ठीक नहीं, इसीलिए बंबई जा रहा हूं। आपका या अहमद का बोझ ढोने की हिम्मत नहीं मुझ में। आप समझे ना, आजकल लोग अपना सामान वगैरह जहाज में भेजा करते हैं, सो आप वैसा ही कीजिए। ठीक है, मौसम चूंकि खराब रहता है और कई फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, इसीलिए चला आया था। बहरहाल गुलाम अहमद से कहिए माल पड़ा है, बस उसके खत आने की देर है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। अब्बा, हाँ आओ बेटा, बोलो। ये कुछ सूखी गुच्छियां हैं। कादिर को कोफ्ते के साथ पकी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। उसे ये मत कहना कि मैंने भेजी हैं। शायद इन्हें खाते वक्त उसे मेरी याद आ जाए। अरे ज़ेब, कहाँ हो तुम? ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे ठहरो तो सही। अरे बात तो सुन। अरे कहाँ भागी जा रही है? अरे अरे रुक तो सही। अरे कहाँ भागी जा रही है? बात सुन। अरे रुक तो सही, कहाँ भागी जा रही है तू? हैं? अच्छा चल इधर बैठ 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 बैठ। ये देख देख, मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ, पकड़। अरे इतनी सारी गुच्छियां तुम कहाँ से लाए? मैंने तो सुबह से पूरा जंगल छान मारा, मुझे निकम्मी एक भी ना मिली। अरे तू गोरी और मैं सांवला। कहते हैं गुच्छियाँ सिर्फ सांवलों को नजर आती हैं, गोरों को नहीं। अच्छा, हाँ। सांवलों को और क्या क्या नजर आता है? बताऊं? बता। बस सिर्फ गोरियां ही गोरियां। अच्छा चलो बुट, और इन गुच्छियों को कोफ्तों के साथ पका, बहुत मजेदार बनती है। पापा अपनी गाड़ी वो खड़ी हुई है। हाँ आइए। पहुंच गए बॉम्बे? हाँ आइए। आओ खालिद, बैठो गाड़ी। आइए अंकल। आइए लाल साहब। आओ बेटे।
बेटे मोहन, कादर के बारे में कुछ पता चला? पापा पहले घर चलें, फिर वहाँ सब कुछ बता दूंगा। ठीक है। मम्मी 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 वो सब आ गए। डेफ कम मम्मी। अच्छा चलो कम। अब ही आओ। दादाजी अरे और बेटे कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। ये है तुम्हारे ग्रैंड अंकल। कौन? अहमद अंकल के पापा। हाँ। मामा हाँ? ग्रैंड अंकल भी आए हैं। पापा जीती रहो बेटी। अंकल जी। अरे अरे क्या कर रही हो बेटे? तुम्हारी जगह तो मेरे सर पे है। खालिक अंकल, पापा ने हमें बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। हमारी खुशकिस्मती कि आप हमारे साथ रहने आए। पापा अब बहुत खराब है। सरप्राइज माय डियर, सरप्राइज। पापा को सरप्राइज देने में मजा आता है। राइट। आइए। अरे बेटे, जिंदगी तो बजाते खुद एक सरप्राइज है। बेटे सरप्राइज वरप्राइज कुछ नहीं, मेरे आने का प्रोग्राम तो 3 दिन पहले बना था। अच्छा अब ये महफिल यहीं जमी रहेगी। अंकल बैठिए, पापा आप भी बैठिए। आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। चल। शंभू जी साहब। वो हाजी साहब का सामान अहमद साहब के कमरे में रख दो और पापा का उनके कमरे में रख दो। जाओ। मोहन जी मैं रखवा देता हूँ। चाय। अंकल, कश्मीरी कावा तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, जैसा ही पी लीजिए। बनी तो कश्मीरी हाथों से है, हैं? पापा। मोहन, अब बताओ क्या हुआ था? कादिर को कहाँ पकड़ा गया था? किस हवालात में इस वक्त? वो भोसले साहब से मिले थे? क्या कहा उन्होंने? ओहो पापा, आप चाहे तो पी लो, सब बता दूंगा। ये अहमद कहाँ चला गया? आ रहा है। हाँ, आप बोलो, क्या हुआ था? हमें मालूम ही नहीं था कि कादिर यहाँ बंबई में है। अहमद को भी पूरा यकीन नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कादिर ने पुलिस को मेरा हवाला दे दिया। पता लगते ही मैं थाने पर गया। लेकिन हुआ क्या था? कादिर ने चरस का कंसाइनमेंट खंडाला अड्डे पर पहुंचा दिया था। अब वो बंबई वापस आ रहा था कि पुलिस ने, जो कि शायद उसकी ताक में थी, उसे चेंबूर के करीब घेर लिया। अब वहीं थाने में बंद है। अब क्या पोजीशन है? पुलिस ने रिमांड की मोहलत ली है। हमने जमानत के लिए भी कोशिश की, पर अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई। दरअसल पुलिस कादिर के जरिए असल सोर्स तक पहुंचना चाहती है।